नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का सदानंद विरचित वेदांत सार की कक्षा में स्वागत है। कल हमने वेदांत सार में समाधि के जो अंग है, यम नियम आसन, इस पर विचार किया। आज हम वेदांत सार में जीवन मुक्त का लक्षण क्या है उस पर विचार करेंगे। आचार्य सदानंद यति का कहना है कि अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, अर्थात अब जीवन मुक्त का लक्षण कहते हैं। सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि के बाद जो है ग्रंथकार जीवन मुक्त का लक्षण कह रहे हैं। जीवन मुक्त नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्य आदि नाम अपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः, अर्थात जीवन मुक्त साधक गुरु के उपदेश श्रुति वचन के द्वारा स्वयं किए गए अभ्यास अद्वितीय परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और इस स्थिति में वह पूर्ण रूप से आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझ लेता है। ज्ञान से उसका आत्मा में स्थित अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और अद्वितीय परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। ऐसी अवस्था में सृष्टि का कारण स्वरूप मूल अज्ञान और उसके द्वारा उत्पन्न सभी कार्य रूप संचित कर्म संशय विपर्य सभी विनष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सभी कर्म बंधनों से रहित ब्रह्म मात्र में निष्ठा रह जाती है। और ऐसे ही जब केवल ब्रह्म मात्र में जब निष्ठा हो जाती है तो उसी को वेदांत में जीवन मुक्त कहा है। उस अखंड सच्चिदानंद परमात्मा तत्व के का साक्षात्कार होने के पश्चात साधक के हृदय की ग्रंथि का विनाश हो जाता है। मुंडकोपनिषद का वचन उद्धृत है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, अर्थात सच्चिदानंद का साक्षात्कार होने से उसके हृदय की ग्रंथि का नाश हो जाता है अथवा उसकी बुद्धि में स्थित जो अविद्या माया के कारण उत्पन्न वासनाएं कामनाएं पूर्णतः विनष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के सभी संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं और परमात्मा ज्ञान होने के पश्चात किए गए क्रियमाणों कर्मों में कर्तापन का अभाव होने के कारण वे सब बाधित हो जाते हैं या उनसे होने वाला पुण्य कर्म भी उसे नहीं लगता है। यहां पर ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष का कथन किया गया है। ब्रह्मनिष्ठम वेदांत वेद्य ब्रह्मात्मानम अवस्थितम आगे कहते हैं, अयम तो व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण अंध्य मांद्य
अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण असनया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन् अपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। यह ध्यान रहे, उठने के समय मांस रक्त मलमूत्रादि के पात्र रूप शरीर द्वारा अंधता मंदता अपटुत्व आदि के पात्र रूप इंद्रिय समूह से भूख प्यास शोक मोहादि के भाजन अंतःकरण के माध्यम से पूर्व वासना द्वारा किए जाने वाले कर्मों और ज्ञान विरुद्ध प्रारब्ध कर्मों के फलों को देखता हुआ भी अपने यथार्थ भाव का परित्याग कर देने से उन्हें यथार्थ रूप में नहीं देखता है। जैसे इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन् अपि परमार्थम इदम इति न पश्यति सचक्षुः अचक्षुः इव सकर्णः अकर्ण इव इत्यादि श्रुति। कहा गया है जिस प्रकार यह जादू है, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति उस जादू को देखता हुआ भी यह सत्य है, इस रूप में नहीं देखता है। जैसा कि आंख होते हुए भी अंधे के समान, कान होते हुए भी बहरे के समान इत्यादि जो वचन है वह श्रुति उसमें प्रमाण है। सुषुप्तवत जागृति यह न पश्यति द्वयं च पश्यन् अपि अद्वयतः तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रियः च यः स आत्मवित् नान्य इति यह निश्चयः। सुषुप्त के समान जो जागृत अवस्था में भी सब जगह अद्वैत देखता है, द्वैत को देखता हुआ भी उसमें विद्यमान अद्वैत का दर्शन करता है। जो कर्म करते हुए निष्क्रिय है वह इस लोक में आत्मज्ञानी है, अन्य कोई नहीं है, यह निश्चित है। अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एव आहार विहार आदीनाम अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम एव अनुवृत्ति ही भवति शुभ अशुभयोः औदासीन्यम वा तद उक्तम। ब्रह्मज्ञानी के आत्मज्ञान से पूर्व विद्यमान आहार विहार आदि की परंपरा के समान केवल शुभ वासनाओं का ही क्रम जारी रहता है, अथवा शुभ और अशुभ इन दोनों में उनका उदासीन भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा गया है बुद्ध अद्वैत सत्तत्वस्य यथा इष्ट आचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम च एव कः भेदः अशुचि भक्षणे इति ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न च इतरा इति। अद्वैत के तत्व को जानने वाला या अद्वैत के तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानियों का यदि इच्छानुसार आचरण होता तो तत्वज्ञों की भी कुत्ते के समान शुद्ध अशुद्ध के भक्षण में भिन्नता नहीं होती। यह ब्रह्म ज्ञान है। उसी प्रकार की भावना का परित्याग करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी है, अन्य कोई नहीं है। तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्व आदयः सद्गुणाः च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। तद उक्तम उत्पन्न आत्म अवबोधस्य च अद्वेष्टत्व आदय गुणाः अयत्नतः भवन्ति अस्य न तु साधन रूपिण इति। उस समय अभिमान रहित आदि ज्ञान के साधन द्वेषहीनता आदि सद्गुण आभूषणों के समान जीवन मुक्त का अनुवर्तन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि उत्पन्न हो गया आत्मज्ञान जिसे इसके अद्वेष आदि गुण स्वाभाविक हो जाते हैं, कोई वस्तुतः साधन रूप नहीं रहते हैं।
किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरण आभास आदीनाम अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यक आनंद पर ब्रह्मणि प्राणी लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंद एक रसम अखिल भेद रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र एव समअवलीयन्ते विमुक्तः च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः। कह रहे हैं अधिक क्या कहना है, देह यात्रा मात्र के लिए इच्छा अनिच्छा अथवा दूसरों की इच्छा से प्राप्त कराए गए सुख दुख लक्षण रूप प्रारब्ध कर्मों के फलों का अनुभव करते हुए इंद्रियों के आभास आदि को प्रकाशित करते हुए प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति कर आंतरिक आत्मानंद स्वरूप परब्रह्म में प्राणों के लीन होने पर अज्ञान और उसके कार्य रूप संस्कारों के भी विनष्ट होने से परम कैवल्य आनंद एक रस सभी प्रकार के भेदों के आभास से रहित यह जीवन मुक्त अखंड ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, वे यहीं पर विलीन हो जाते हैं, अतः मुक्त हुआ भी पुनः मुक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति का वचन है।